हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन एक वाइड टॉपिक है। हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग चाहे तो जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में हमने 4 प्रोसेसेस देखे थे। मैंने ओवरव्यू वीडियो डाल दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट। तो न्यूट्रिशन, हम लाइफ प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग। सो हमें सारे टॉपिक प्लांट्स और एनिमल्स सभी में डिस्कस करने होंगे। आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वी कैन से इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेना फॉर आवर नरिशमेंट। सो इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, टू ईट समथिंग, ऑल इज व्हाट न्यूट्रिशन इज। अगर हम न्यूट्रिशन टॉपिक को देखें तो एक शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। वन इज इंजेशन एंड द अदर इज इजेशन। Ingestion is intake of nutrients, intake of food, and another is egestion. Egestion is elimination of undigested waste. यहाँ ध्यान देना बच्चों, excretion is different and egestion is different. जो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, excretion अगर बात करें तो क्या होता है, excretion removal of waste, नहीं। Excretion is removal of nitrogenous waste from the body which is in the form of urine. और अनडाइजेस्टेड फूड का जो रिमूवल होता है हमारी बॉडी से थ्रू एनस, दैट इज इजेशन, विच इज पार्ट ऑफ आवर न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन कहाँ होगा? इट मींस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, एट द एंड क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वॉट एवर वेस्ट इज देयर वो कैसे हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। So this process takes place in alimentary canal. Alimentary canal क्या है? एक hollow tube like structure है which is from mouth to anus. Mouth से anus तक का जो पूरा portion है हमारी body का, that will form alimentary canal और our digestive tract और digestive system. Mouth क्या pathway क्या रहेगा digestion का? First of all हम food को ingest करते हैं, food लेते हैं, so it goes into the mouth. From mouth it goes into esophagus. Esophagus से stomach में जाएगा जहां पर digestion होगा। Stomach से small intestine में जाएगा। Small intestine से food जाएगा large intestine में। And finally, whatever is undigested food वो हमारी body से निकल जाएगा through anus. Now we'll discuss all these organs one by one in detail. Pause करो इसी में। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है माउथ में, क्योंकि हम खाना सबसे पहले माउथ में ही खाते हैं। फूड का इंजेशन कहाँ होगा? माउथ में। माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं। 3 पार्ट होंगे माउथ में, या हम बोल सकते हैं 3 चीजें प्रेजेंट होती है। एक टीथ होंगे, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टीथ का क्या फंक्शन है? टीथ डजंट हेल्प्स इन डाइजेशन, टीथ हेल्प्स ओनली इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, बड़े बाइट्स लेते हैं। तो हमेशा बोला जाता है कि खाना अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। क्यों? रीजन इज कि अगर हम खाने को अच्छे से च्यू करेंगे तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी। छोटी साइज पर एंजाइम्स को एक्ट करना इजी रहेगा। सो वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली इन माउथ। फाइन। देन टंग का क्या काम है? जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से माउथ में सलाइवा आता है। वो सलाइवरी ग्लैंड्स और जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सो टंग का क्या फंक्शन है? टू मिक्स द फूड, च्यू फूड विथ सलाइवरी अमाइलेज और विथ सलाइवा, जिससे क्या होगा, एक पल्पी सा मिक्सचर बन जाएगा। अगर वो मिक्सिंग अच्छे से हो सके सो दैट कि डाइजेशन का प्रोसेस भी सही से हो और सलाइवरी अमाइलेज भी उस पर अच्छे से एक्ट कर सके। क्या करता है सलाइवरी अमाइलेज? जो स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको सलाइवरी अमाइलेज माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट पे एक वीडियो में अलग से पोस्ट कर दूंगी, सो प्लीज गो थ्रू दैट, इट विल बी क्लियर कि स्टार्च क्या होता है, माल्टोज क्या होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, माल्टोज इज अ लिटिल सिंपलर फॉर्म, बट वी वोंट से इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, जो एट द एंड डाइजेशन में बनेगी। फाइन। ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 2 शुगर की यूनिट से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद क्या होगा,
माउथ से फूड आता है ईसोफेगस में, विच इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, सो कोई डाइजेशन नहीं होगा। ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो खाना है व्हेन वी स्वेलो, तो स्वेलो करने के बाद क्या होगा, खाना माउथ से कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में। तो उसके लिए कोई फोर्स नहीं है। माउथ से तो क्या होता है, वी फोर्सफुली स्वेलो इट, बट वंस वी स्वेलो द फूड, नाउ द एंटायर प्रोसेस इज इनवॉलेंट्री। फिर हमें नहीं पता हमने खाना खा लिया तब वो ईसोफेगस में है कि स्टमक में है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो उसके लिए हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसको पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में। डिफाइन पेरिस्टाल्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्सिस, तो प्लीज अच्छे से समझ लेना बच्चों। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा ईसोफेगस में, जिसकी वजह से फूड कहाँ जाएगा, माउथ से ईसोफेगस आएगा एंड ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। ओके, तो ईसोफेगस से फूड क्या हुआ, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, वन इज HCl, वन इज म्यूकस एंड वन इज पेप्सिन। ठीक है, तो HCl क्या करता है, HCl एसिडिक होता है, तो ये स्टमक के pH को एसिडिक बना देता है, स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। अगर कोई भी चीज एसिडिक होगी तो ऑब्वियसली वो हमारी स्किन को भी बर्न कर सकती है। तो क्या होगा, हो सकता है स्टमक की लाइनिंग भी बर्न हो जाए। तो स्टमक की लाइनिंग बर्न नहीं हो, इसीलिए गैस्ट्रिक जूस जो है या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है म्यूकस भी रिलीज करती है। वो क्या करते हैं, जो स्टमक जो है कि जे शेप्ड ऑर्गन है, अब म्यूकस क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि HCl जो है डायरेक्ट जाकर स्टमक की वॉल से अटैच और टच नहीं करेगा, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि स्टमक की जो वॉल है वो बर्न नहीं होगी। फाइन, बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव एसिडिक pH इन द स्टमक। एसिडिक pH इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम्स क्या होते हैं, यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में मतलब वो एक ऐसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कंडीशनली ही एक्टिव होंगे। तो जो पेप्सिन जो एंजाइम है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे ही इसको HCl या एसिडिक मीडियम मिलेगा, ये बन जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन मतलब कि हमारा एक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो अब जैसे ही ये पेप्सिन बनेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा और इनको ब्रेक कर देगा पेप्टोन्स की फॉर्म में। पेप्टोन्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमने बोला कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ग्लूकोज होगा, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो डाइसेकेराइड होगा वो माल्टोज होगा। उसी तरह से प्रोटीन्स भी क्या है, उनकी बेसिक यूनिट जो है वो होते हैं एमिनो एसिड्स। लेकिन अब डायरेक्ट तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन से डायरेक्ट एमिनो एसिड्स बन जाएंगे। तो कुछ ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकती है, कुछ डाइमर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वो सब मिलके कलेक्टिवली हम उनको पेप्टोन्स बोल सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि माउथ में जब डाइजेशन बिगिन होता है, माउथ में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फैट्स का और प्रोटीन्स का कोई डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में ओनली प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो अभी तक फैट्स का डाइजेशन नहीं हुआ है। फैट्स का डाइजेशन कहाँ होगा, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या है हमारी साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि प्रोटीन्स का डाइजेशन बिगिन हो गया है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बिगिन हो गया है, बट फैट्स का कोई डाइजेशन नहीं हुआ है। नाउ पार्टली डाइजेस्टेड फॉर्म में अब फूड कहाँ जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन होता है, डाइजेशन का प्रोसेस फिनिश हो जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, क्या क्या डाइजेशन होगा, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने उसका लिंक ऑलरेडी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। सो प्लीज इसको देखने के बाद प्लीज गो थ्रू दैट। थैंक यू।